मदनी मुज़ाकरा हुआ गुज़श्ता शब बराह रास्त। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने एक बार फिर क़ल्बी चोर पकड़े और बेशुमार कीमती मदनी फूल इनायत फरमाते हुए इस्लाह आमाल की फरमाई सही। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में गुज़श्ता शब होने वाले मदनी मुज़ाकरे की झलकियाँ मुलाहज़ा कीजिए। हर इदारे के अपने क़वाइद व ज़वाबित होते हैं। अब हर नया आने वाला अपने आप को इन पर डाल ले, ये कैसे मुमकिन है? चूज़ा जब अपने अंडे में होता है ना, तो वो अंडे को ही अपनी सारी दुनिया समझता है कि बस यही दुनिया है। फिर जब अंडे से बाहर निकल आता है तो दुनिया उसको बहुत वसी नज़र आती है। आप पंजाबी बोलने वालों में पैदा हुए होंगे तो वसी तुसी समझ लेते होंगे। हम मेमनों में पैदा हुए तो कुरो 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 करने लगे। तो सिंधियों में पैदा हुआ तो हवा तवा, और पठानों में पैदा हुआ दलदारा शाह। कुछ न कुछ तो हर एक अपनी अपनी जब उसमें माहौल में वो ढल ही जाता है। इसी तरह वो इदारे से वाबस्ता होगा उसमें ढल जाएगा। अब ये अलग बात है कि वो तवज्जो ना दे और कुंद जहन रहे, वरना अगर किसी ने इदारे से वाबस्ता होना है और इदारे का काम करना है तो वो कोशिश भी करता है और आखिरकार वो सीख ही जाता है। अगर कोई मुसलमान गुनाह करता हो, बाद में वो उस गुनाह से तौबा कर ले, लेकिन बाद में तौबा के बाद कोई उसको उस गुनाह का ताना देता हो तो उसके बारे में शरीय रहनुमाई फरमा दें। हदीस पाक में ये मजमून मौजूद है कि जिस गुनाह से किसी ने तौबा कर ली, उस पर आर दिलाने वाला, शर्मिंदा करने वाला उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक खुद उस बुराई में मुबतला ना हो। और ये तो है ना कि दिल आज़ार तरीका है। तौबा कर लिया, अब ताना देना, यानी गोया रब माफ़ कर दे, ये बंदा माफ़ नहीं कर रहा, अभी तक ताने दिए जा रहे हैं। हालांकि ये बंदे का हक़ भी नहीं है, हक़ुल अब्द में से भी नहीं है, जो मतलब ये कि अपना हक़ तलब कर रही है। तो हक़ तलब करना भी, उसमें भी ताने तो नहीं होते ना, दिल आज़ारियाँ तो नहीं होती। आप बहार शरीयत और फतावा रज़विया शरीफ पढ़ने की तरगीब दिलाते हैं, इनको किस अंदाज में पढ़ना चाहिए? हर एक की नफ्सियात अलग अलग होती है। किसी का जहन कुछ पढ़ने का होता है, किसी का कुछ। वैसे अगर मखसूस मजमून की तरफ जहन नहीं है तो जैसे कि बहार शरीयत तो 16वें हिस्से से शुरू करें। छोटे छोटे मज़ामीन है और मौलिकात वगैरह का बयान है, दिलचस्पी पैदा करेगा। फिर चाहें तो 15वां हिस्सा पढ़ लें। इसी तरह अपने तौर पर मुख्तलिफ हिस्से पढ़ें। फतह रज़विया शरीफ में भी इसी तरह 21, 22, 23 और 12 इन हिस्सों में बहुत दिलचस्प फतावे हैं। तो इस तरह वो पढ़ने का जहन पक्का होगा। मरहबा 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 मदनी के सर पर क्या सजी दस्तार है, करम अल्लाह का और रहमत सरकार है, करम अल्लाह का और रहमत सरकार